दोस्तों ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें, स्टॉक के अंदर आज हमने काफ़ी अच्छी तेजी देखी है और वॉल्यूम में भी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। काफ़ी दिन के बाद देखें तो लोगों की एक्टिविटी बढ़ने लगी है। तो क्या आने वाले समय में ट्राइडेंट में तेजी का दौर शुरू होगा? वैसे ट्राइडेंट लिमिटेड को काफ़ी शानदार एक अच्छा रिटर्न देने वाला स्टॉक माना जाता है, क्योंकि कोरोना के बाद इस स्टॉक ने लोगों को मालामाल किया है। 3-4 रुपीज़ का जो स्टॉक था वो 70 तक चला गया, लेकिन अब पिछले एक साल से स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। ऊपर की प्राइस से आधी कीमत में मिल रहा है, लेकिन जल्द यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेजी भी आ सकती है। ये जो गिरावट हुई इसके पीछे असली वजह क्या उसको समझेंगे, साथ में गवर्नमेंट की तरफ से जो बड़ा फैसला लिया गया है उसका क्या पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा ट्राइडेंट में, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। और प्रमोटर जो अपनी लगातार होल्डिंग को बढ़ा रहे, क्या वाकई में आने वाले समय ये स्टॉक कमाल कर सकता है? तो कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे टेक्सटाइल सेक्टर के इस धुरंधर खिलाड़ी में दांव लगाना चाहिए और कंपनी की सेहत कैसी है जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 65,785 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 339 पॉइंट की हमें तेजी देखने को मिली, यानी 0.52% BSE सेंसेक्स क्लोजिंग पॉजिटिव देने में कामयाब रहा, यानी आधा % की लगभग तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे जो तेजी बनी इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान है FI का। FI इस महीने में भी लगातार खरीदार बने हुए। आप देख सकते हो कि आज उन्होंने 8,742 को बीच का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 7,139 को बीच की बिकवाली की। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 1,603 को बीच पॉजिटिव है और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में ही उन्होंने 5,730 को बीच का नया इन्वेस्टमेंट कर लिया। सामने DI की बात करें तो वो लगातार पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से बिकवाल बने हुए। आज उन्होंने 7,983 को बीच का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 8,420 को बीच की बिकवाली कर दी। इस तरह से उनका जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 439 को बीच का है और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन का मिला के उन्होंने 1,560 को बीच की बिकवाली कर दी है। तो बिकवाल बने हुए हैं, DI लगातार प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और FI खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन FI का आंकड़ा बढ़ा है और इसी वजह से बाजार में माहौल पॉजिटिव बना हुआ है। ट्राइडेंट की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 33.50 पर हुई, शुरुआत पॉजिटिव हुई, क्लोजिंग कल की 33.25 की थी और इंट्राडे में 33.25 का लो भी बना, यानी स्टॉक कुछ समय के लिए आपको रेड जोन में जाता हुआ दिखाई देगा। गिरावट की वजह से कुछ ऊपर के लेवल से दबाव भी देखने को मिला, लेकिन जो हाई है वो 34 का है, यानी 34 के स्तर को छुआ आज इसने और अंत में क्लोजिंग 33.80 पर रही, जहाँ पे 1.35% की अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। वॉल्यूम में आप देख सकते हो इजाफा है। पिछले एक महीने पहले इसका 1 करोड़ का वॉल्यूम था और 35 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले इसका 56 लाख का वॉल्यूम होता, 28 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी और कल 54 लाख का वॉल्यूम होता, 27 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी, लेकिन आज 93 लाख का वॉल्यूम हुआ। तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम कल के मुकाबले लगभग डबल हुआ है, यानी लोगों ने यहाँ पे खरीदारी करनी शुरू की है। अभी आप देख सकते हो इसका 25-52 वीक का लो है और 43-52 वीक का हाई है। तो स्टॉक इस समय देख सकते हो अपने 52 वीक के लो और हाई के बिल्कुल बीच में है, सेंटर में है। यहाँ से तेजी की संभावना बनने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि 33 का इसका एक मजबूत सपोर्ट है और इसी के आसपास काफ़ी समय से स्टॉक है। आने वाले समय एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया की गवर्नमेंट ने एक जो फैसला किया है कि जिस तरह से जो डिक्लाइन हुआ है एक्सपोर्ट का टेक्सटाइल और दूसरे अदर गुड्स में, उसको फिर से किस तरह से पटरी पे लाना और किस तरह से एक्सपोर्ट को बढ़ाना है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। सरकार उसके लिए बहुत सारी कोशिश करी है, बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ में बातचीत करी है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की भी कोशिश करी है ताकि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़े, स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर का, जिससे बहुत सारे रोजगार यहाँ पे आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो एक्सपोर्ट कम हो इसके पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हाई इन्फ्लेशन। अब इंडिया का प्लान है किस तरह से एक्सपोर्ट को फिर से बढ़ाया जाए, पटरी पे लाया जाए और इसके लिए प्रोफेशनल आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा प्रमोशनल एक्टिविटीज़ शुरू की गई है और दूसरी तरफ देखें तो काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर और फैसले किए जा रहे हैं। तो इस समय देख सकते हो कि पीयूष गोयल ने इसके ऊपर एक बड़ी बैठक की है। टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोविड काल के बाद लोगों ने अपने कपड़ों के ऊपर खर्च करना कम कर दिया है। वो अब अपने जीवन में
अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इस वजह से भी इस सेक्टर को दबाव झेलना पड़ा और ऊपर से हाई इन्फ्लेशन ने वेस्टर्न कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा दबाव में दे दिया और ऐसे में जो बिजनेस था टेक्सटाइल का वो काफ़ी मार खा गया। और ऊपर से देखें तो इंडिया के जो टेक्सटाइल सेक्टर में जो इनपुट कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा लग रही थी दूसरी कंट्रीज़ के मुकाबले, जिसमें बांग्लादेश शामिल है, उसका असर भी देखने को मिला। तो अब जो भी यहाँ पे जो नेगेटिव रीजन है उसको खत्म करके किस तरह से प्रोडक्शन को बढ़ा के किस तरह से एक्सपोर्ट को बढ़ाना, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। और इसीलिए यहाँ पे देख सकते हो कि न्यू दिल्ली में पीयूष गोयल ने यहाँ पे मीटिंग की है और किस तरह से आने वाले समय टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट दिया जाए, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए और क्या संभावना तलाशी जाए, उसके ऊपर कोशिश की जा रही है। स्पेशली देखें तो जो एक्सपोर्ट का जो प्रमोशन करने की कोशिश करें यूएस, यूके, ब्राज़ील, जर्मनी, सऊदी अरेबिया, स्वीडन, ताइवान, कोरिया, जापान और रसिया में किस तरह से एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए, उसके ऊपर कोशिश की जा रही है। तो जिस तरह से सरकार ने अब कमर कस ली है, आने वाले समय में एक पॉजिटिव इफेक्ट देखने को जरूर मिलेगा इसका और बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इससे सीधा ट्राइडेंट को फायदा होगा क्योंकि ट्राइडेंट का बिजनेस ही एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंडेड है। 54% कारोबार सारा एक्सपोर्ट से आता है, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज से और यूएस से। ऐसे में आने वाले समय सरकार की कोशिश इनके लिए एक जीवनदान साबित हो सकती है। अब ट्राइडेंट की बात करूँ, फंडामेंटली कंपनी तो बहुत अच्छी है। मार्केट कैप इसका 17,250 करोड़ रुपीज़ का है। करंट प्राइस की 33.80 है, 2550 रुपये का लो और 4350 रुपये का हाई है। स्टॉक का भी 39.10 का है। बुक वैल्यू इसकी 8.23 रुपीज़ है और 1.06% का कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है। ROC 11.90% और ROE 11% है। फेस वैल्यू 1 है। तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। अब जो ट्राइडेंट की बात करें तो टॉप 20 टेक्सटाइल कंपनी इंडिया की अगर देखें तो वहाँ पे आपको रैंक में जो बहुत ऊपर नाम दिखाई देगा, सबसे ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज है, सबसे बड़ी कंपनी नंबर 1। सेकंड कंपनी आपको ग्रासिम इंडस्ट्रीज दिखाई देगी। तीसरी कंपनी वेलस्पून इंडिया लिमिटेड। उसके बाद में नंबर 4 पे अरविंद लिमिटेड और 5 नंबर पे रेमंड लिमिटेड और 6 नंबर पे अगर आप कंपनी देखें तो वर्धमान टेक्सटाइल दिखाई देगा आपको। 7 नंबर पे सेंचुरी टेक्सटाइल और 8 नंबर पे आपको ट्राइडेंट लिमिटेड दिखाई देगा। तो ये आप समझ ही सकते हो इस लिस्ट के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल है, जिसमें नंबर 8 पे ट्राइडेंट लिमिटेड है। इसका मतलब कंपनी बहुत मजबूत है और इंडिया के अंदर इसकी एक काफ़ी अच्छी पोजीशन है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि बिजनेस काफ़ी अच्छा है। सियाराम सिल्क मिल इससे नीचे 9 नंबर पे। इसके अलावा हिम्मत सिंह की का देख सकते हो कि 10 नंबर पे। इंडो काउंट इंडस्ट्रीज 11 नंबर पे। KPR मिल्स 12 नंबर है और देख रहे हो कि सतलेज टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज 13 नंबर पे। बॉम्बे डाइंग का 14वां नंबर है। नितिन स्पिनर्स 15 नंबर पे और 16 नंबर पे जिंदाल वर्ल्ड वाइड। और अगर आप इसमें देखें तो 17 नंबर पे डोनियर इंडस्ट्रीज दिखाई देगी। फिर रूपा कंपनी और गोकुल दास एक्सपोर्ट 19 नंबर पे और मोरारजी टेक्सटाइल 20 नंबर पे। तो ये तो आप समझ ही सकते हो कि इंडिया की टॉप 10 कंपनियों में नंबर 8 पे को ट्राइडेंट लिमिटेड दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि बिजनेस काफ़ी अच्छा है और कंपनी की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा इस लेवल पे प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे। उन्होंने रिसेंटली 1.23 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। इसका मतलब ये जो प्राइस है काफ़ी फेयर है और आने वाले समय डेफिनेटली एक तेजी का दौर आ सकता है। अब JM फाइनेंशियल सर्विस ने इसमें खरीदारी की सलाह दिया है। 1 ईयर के लिए आप इसमें इन्होंने 40 का टारगेट दिया, तो 40 के टारगेट के साथ आप इसको 33 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। डेफिनेटली 40 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो बिजनेस है वो भले ही थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे, लेकिन आने वाला समय काफ़ी अच्छा होगा। और जैसे ही आप देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव संभावना बननी शुरू होगी, इसके अंदर तेज़ी बनेगी। अभी जो गिरावट हुई है इसके पीछे वजह है कि बिजनेस भी पिछले 1 साल से कमज़ोर रहा है कंपनी का। आप देख सकते हो इसका सेल्स 10 ईयर के हिसाब से 7% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से देखें तो भी 7% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से ये 10% पॉजिटिव है, लेकिन इस TTM -10% है। तो सेल्स में 10% की गिरावट दिखाई दे रही है। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 25% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 11% पॉजिटिव, 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 9% पॉजिटिव है, लेकिन इस TTM 47% गिरावट है प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही आंकड़े गिरे और इसका नतीजा इसकी प्राइस के ऊपर देखने को मिला है। स्टॉक की परफॉर्मेंस भी देखें तो आपको कमजोर दिखाई देगी। 10 ईयर के हिसाब से इसने 46% पॉजिटिव रिटर्न दिया है, 5 ईयर के हिसाब से 44% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 71% पॉजिटिव है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से 13% डाउन है। इसका ROE देखें तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा गिरावट दिखाई देगा। 10 ईयर के हिसाब से 30% पॉजिटिव है, 5 ईयर के हिसाब से 14%, 3 ईयर के हिसाब से देखें तो 15%, लेकिन लास्ट ईयर 11% पॉजिटिव। तो ये तो आप समझ सकते हो कि सेहत वाकई में कमज़ोर रही है एक्सपोर्ट का बिजनेस ठप होने की वजह से। परंतु आने वाले समय जिस तरह से सरकार ने कमर कस ली है, डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा हमें एक मूव देखने को मिलेगा और ये स्टॉक आने वाले समय 3 डिजिट में जाता हुआ दिखाई देगा। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके ट्राइडेंट में खरीदारी का बिल्कुल सही मौका है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।